हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिहिल व्यास है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट विद टेक ब्राइटर्स। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो वीडियो होगा वो सर्च और इंडेक्स ऑफ फंक्शन के ऊपर होगा। पिछले वीडियो के अंदर हमने स्लाइस, सब स्ट्रिंग और सब एसटीआर के बारे में पढ़ लिया था, देख लिया था, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। अब जो हमारे फंक्शन है वो सर्च के रिलेटेड है। जब भी हमको स्ट्रिंग के अंदर पर्टिकुलर कोई वर्ड या कैरेक्टर सर्च करना है तो किस तरह से फंक्शंस लगा सकते हैं और कैसे वो काम करेगा वो चीज़ हमारा, उसके ऊपर ये फंक्शंस है सर्च और इंडेक्स ऑफ। इसके अलावा फंक्शन है, मैच ऑल है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये जो फंक्शन है फ्रेंड्स, ये जो सारे फंक्शन है वो क्या करेंगे, हम लोग बाद में देखेंगे लेटर ऑन। अभी के लिए सिर्फ सर्च और इंडेक्स ऑफ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। उसके अलावा एक इंडेक्स ऑफ करके भी है, लास्ट इंडेक्स ऑफ करके है यहाँ पे, तो वो भी हम लोग देखने वाले, लेकिन वो हम लोग अभी के लिए बाद में देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं कि लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आई एम ए रिएक्ट जेएस डेवलपर। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे इतना टेक्स्ट। इसको करवाते हैं console डॉट लॉग टेक्स्ट, यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट आ गया। ओके, अब करना क्या है, अब हमें सबसे पहले करना है फंक्शन जो है हमारा सर्च, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो अब कैसे चलेगा कि मान लो कि मेरे इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेक्स्ट वाला वेरिएबल है, जो स्ट्रिंग है उसके अंदर, उसमें से मुझे रिएक्ट वर्ड को सर्च करना है। तो मैं क्या करूंगा, सर्च के अंदर पैरामीटर पास करूंगा रिएक्ट जेएस करके। अब यहाँ पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखो 7 आ रहा है। अब 7 किस तरीके से आया बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग, आई जो है वो हमारा 0 इंडेक्स पे होगा जिस तरह से मैंने बताया है। फिर उसके बाद स्पेस होगा वो 1 इंडेक्स पे आएगा। फिर यहाँ पे ए आता है वो 2 इंडेक्स पे आएगा। फिर यहाँ पे एम आता है वो 3 इंडेक्स पे जाएगा। फिर स्पेस आता है 4th इंडेक्स पे आएगा। फिर ए आता है वो भी 5th इंडेक्स पे आएगा। फिर स्पेस, फिर यहाँ पे 6th इंडेक्स पे स्पेस होगा। और जो आर होता है हमारा, आर वो 7 इंडेक्स पे आएगा। फिर उसके बाद ई लेटर है वो हमारा आएगा 8 इंडेक्स के अंदर। अब देखो फ्रेंड्स क्या हो रहा है, हमने पास कौन सा किया है, रिएक्ट जेएस। कि रिएक्ट जेएस हमें सर्च करना है तो आर जो है वो 7 इंडेक्स पे आ रहा है, ठीक है, और वहां से पूरा रिएक्ट का वर्ड आ रहा है। तो इसने रिटर्न में हमने हमको 7 दिया है, मतलब ये कि जो आपका रिएक्ट जेएस है वो 7 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये कि हम जो सर्च करवाना चाह रहे हैं वो एग्जिस्ट कर रहा है इस स्ट्रिंग के अंदर। उसकी इंडेक्स पोजीशन जो स्टार्टिंग से पोजीशन हो रही है उसकी 7 इंडेक्स से वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, वो हमें रिटर्न कर रहा है। अब आप बोलोगे कि इससे होगा क्या, तो जब आप एपीआई के साथ काम कर रहे हो या कुछ प्रोग्रामिंग में इस तरह से आप लॉजिक लगाना चाहते हो तो इसका काम हो सकता है। मतलब एपीआई में जब आप काम कर रहे हो और आपको ये चेक करना है कि भाई पर्टिकुलर वर्ड अगर मेरा एग्जिस्ट हो रहा है तो मेरा नेक्स्ट लॉजिक मेरा लगे, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि इफ, अगर तो मेरा टेक्स्ट डॉट सर्च, ठीक है, अगर मेरा सर्च जो टेक्स्ट डॉट सर्च है अगर वो रिएक्ट जेएस ये वाला वर्ड अगर मुझे मिलता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रेटर देन -1, यहाँ पे लिख सकता हूँ अभी के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे -1 से ज्यादा वाला चीज यहाँ पे मिल रही है इंडेक्सिंग, तो यहाँ पे मेरा सही चलेगा। अब मैं यहाँ पे एक अलर्ट लिख लेता हूँ कि भाई अलर्ट यहाँ पे 1 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो क्या हो रहा है, देखो 1 1 आ गया हमारा। तो ये चीज है हमारी। अब -1 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। तो हो सकता है कि आपका कोई वर्ड जो फाइंड हो रहा है वो 0 इंडेक्स पे भी मिल रहा हो, तो यहाँ पे 0 मत लिखो, यहाँ पे -1 लिखो, ठीक है। तो अगर ये चीज हो रही है आपके साथ तो आप मान लो कि आप लॉजिक अपना लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई चीज हमारी सर्च के मुताबिक। अब मान लो कि यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी है कि रिएक्ट जेएस इज फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो क्या होता है, देखो यहाँ पे 7 ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे ही उसने स्ट्रिंग को सर्च करना शुरू कर दिया, अब जैसे ही रिएक्ट जेएस मुझे पहले ही बार मिल जाता है उसी का इंडेक्स यहाँ पे वो रिटर्न करता है। ओके, अब
अब मान लो कि ये मुझे पूरा सर्च करना है, मुझे 2 बार रिएक्ट जेएस आ रहे हैं, तो मुझे अगर उस तरह से करना हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैं ये कर दूं रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो क्या होगा, मतलब मैंने इस तरह से पास किया अभी रिएक्ट जेएस और इस तरह से, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो भी देखो यहाँ पे 7 ही पास कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो चीज क्या ले रहा है कि जब फर्स्ट अकरेंस मेरा होगा तो वही हमको रिटर्न करके दे देगा। ये हमारा रेगुलर जो सर्च है, जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसके मुताबिक मैंने यहाँ पे अभी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो जो यहाँ पे ग्लोबल हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है उसमें भी यहाँ पे सर्च जो है वो फर्स्ट अकरेंस पे हमको इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा सर्च का काम, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आपको ग्लोबली करवाना है मैच, तो आप मैच फंक्शन का यूज कर सकते हो, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, अभी चलते हैं हम लोग इंडेक्स ऑफ पे। इंडेक्स ऑफ के लिए हम तो पहले ये तो ऑन ही रखेंगे कि कंसोल जो हमने करवाया है वो ओके। अब मैं यहाँ पे करता हूँ console डॉट लॉग। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पैरामीटर डालेंगे हम लोग, यहाँ पे जो हमें सर्च करना है कि जैसे कि रिएक्ट जेएस हमने डाल दी। अब यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ तो क्या आता है, यहाँ पे 7 दे दिया इसने। अब इसने भी जो फर्स्ट टाइम अकरेंस है वहीं से हमको 7 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे और कोई चीज यहाँ पे वो ले नहीं रहा है, सिर्फ रिएक्ट जेएस इस तरह से हमको यहाँ पे रिटर्न करके उसने दे दिया है अभी के लिए, ठीक है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे चल के कुछ 5 इस तरह से डाल देता हूँ, अब यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो क्या होता है, तो भी वो 7 दे रहा है। अब मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, ठीक है। अब रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होगा, वो 25 दे रहा है। अब ये कैसे दे रहा है, तो ये है कि जब हमने ब्रेक डाउन किया है यहाँ पे नीचे, तो देखो ई यहाँ पे 8 तक आ रहा है। अब इससे आगे हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे कि ए पे जाएंगे तो वो 9 पे होगा, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर एस हमारा 13, फिर स्पेस 14 होगा, ठीक है। अब डी आएगा वो 15 पे आएगा, फिर उसके बाद ई आएगा 16, फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, और जो ये हमारा वापस जो रिएक्ट जेएस जो है वो 25 से वापस स्टार्ट होने वाला है। तो अब यहाँ पे 10 लिखने के बाद उसने यहाँ पे 25 क्यों रिटर्न किया, अब वो बताता हूँ। इंडेक्स ऑफ जो है फंक्शन वो 2 पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है। पहला पैरामीटर जिसको आपको सर्च करना है वो वर्ड डाल दीजिए, और दूसरा पैरामीटर होता है वो होता है आपकी स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी इंडेक्स मैं डालूंगा उसके बाद से वो सर्च करना शुरू करेगा। मतलब यहाँ पे जो रिएक्ट जेएस है वो पहले भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने इंडेक्स का नंबर क्या डाला है, 10। 10 का मतलब क्या हुआ, हमारा सी आएगा वो 10 पे आएगा। तो अब इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट वो सी को गिनेगा और उसके बाद जो स्ट्रिंग है उसमें रिएक्ट जेएस को सर्च करने की ट्राई करेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ भी मैंने डाल दिया, रिफ्रेश कर रहा हूँ तो वो -1 रिटर्न करता है, कुछ भी नहीं है स्ट्रिंग के अंदर। तो जब वो नहीं मिलेगा आपको आउटपुट तो वो -1 रिटर्न करेगा आपको, ठीक है। ये हो गया आपका इंडेक्स ऑफ। अब सर्च फंक्शन जो है वो दूसरा पैरामीटर कंटेन नहीं करता है, समझे, वहां पे आप स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दे सकते, लेकिन इंडेक्स ऑफ में आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिएक्ट जेएस। अगर मैंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी इस तरह से भी मैंने सर्च किया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे गया रिफ्रेश किया, अब यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। यहाँ पे मैंने कैपिटल में टेक्नोलॉजी लिखा है और यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट में स्मॉल में है, ठीक है। तो ये एक तरीका है आपका। अब इसी चीज को मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ से करने की ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग लास्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं इंडेक्स ऑफ, सेम तरीका। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अब क्या होता है -1, यहाँ पे से। अब यहाँ पे भी मैं टी कर देता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, -1 ही आ रहा है यहाँ पे, और कोई भी आउटपुट अभी के लिए नहीं आ रहा है। लास्ट इंडेक्स ऑफ में टेक्नोलॉजी लिखा, 10 इंडेक्स लिया, तभी भी हमें कोई आउटपुट नहीं। तो हमारा लास्ट इंडेक्स अब किस तरह से काम करेगा, हम यहाँ पे वापस रिएक्ट जेएस लिखते हैं। अब देखते हैं कि वहां पे किस तरह से काम करता है। रिफ्रेश करता हूँ तो अब इसने 7 दे दिया, ठीक है। अब देखो इंडेक्स ऑफ में जब मैंने रिएक्ट जेएस और 10 लिखा था तो वो 25 रिटर्न कर रहा था। अब यहाँ पे जब मैंने 10 लिखा है तो वो 7 को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। दोनों के आउटपुट में क्यों फर्क आ रहा है, क्योंकि लास्ट इंडेक्स ऑफ
मतलब आपने ये बोला है लास्ट इंडेक्स ऑफ के अंदर इस पैरामीटर के थ्रू कि भाई मेरी जो इंडेक्स होगी वो 10th होगी, उससे पहले अगर स्ट्रिंग में मेरा वर्ड मैच हो रहा है उससे पहले, ठीक है। इंडेक्स ऑफ में क्या हो रहा है, जो स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे हो उसके बाद की स्ट्रिंग में अगर मेरा मैच हो रहा है तो लेना है, तो वो रिटर्न करेगा। और लास्ट इंडेक्स ऑफ में क्या होता है, जो आपने इंडेक्स दिए है उससे पहले जो स्ट्रिंग बचती है उसमें वो सर्च करने जाएगा। मतलब यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ में मैंने 10 दिया तो यहाँ पे जो है उसके पहले जो स्ट्रिंग आएगी वहां पे सर्च करने जाएगा। यहाँ पे मेरा 10 कौन सा होगा, सी होगा। अब इससे यहाँ पे सर्च करेंगे तब वो जाके आपको रिटर्न करके देगा कि भाई आगे से रिटर्न चेक करना है हमें, ठीक है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे 10 की जगह पे 5 कर देता हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब देखो -1 करेगा, क्यों? क्योंकि 5 के पहले की जो स्ट्रिंग है उसमें मिलेगा ही नहीं आपको कुछ भी, ठीक है। तो वो नहीं चलेगा। अब हमने पहले टेक्नोलॉजी को लिखा था, अब वो आपको क्लियर हो गया कि वो टेक्नोलॉजी क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि 10 अगर नंबर में यहाँ पे देता हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो वो -1 क्यों देगा? क्योंकि 10 इंडेक्स से पहले वाली जो स्ट्रिंग्स है उसमें टेक्नोलॉजी का वर्ड है ही नहीं। लेकिन यही चीज अगर हम इंडेक्स ऑफ में ट्राई करते हैं, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसमें पेस्ट करूंगा, अब इसका भी कंसोल हम लोग ओपन कर देते हैं कमेंट, अब रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो 46 दे रहा है उसके केस में। इंडेक्स ऑफ के केस में वो 46 क्यों दे रहा है? क्योंकि 10 इंडेक्स के बाद की जो स्ट्रिंग है उसमें टेक्नोलॉजी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 10 इंडेक्स है उससे पहले की स्ट्रिंग जो है उसमें टेक्नोलॉजी का वर्ड ही नहीं है, तो वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रहे आपके सर्च, इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये 3 मेथड है जिससे आप स्ट्रिंग में से कोई वर्ड को और कैरेक्टर को सर्च करवा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट और के साथ अगले वीडियो के अंदर। तो अगर सब्सक्राइब किया नहीं है तो आप कर लेना, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग के जो वीडियो है वो जल्द से जल्द आने वाले हैं। जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअली जो 2-3 टॉपिक्स है वो कंप्लीट होंगे, फिर लॉजिक बिल्डिंग के आएंगे, तो वो आपको काम आ सकते हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। अगर अच्छा लगे ये मेरा कंटेंट तो लाइक कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।